नगर परिषद नोखा में स्थित ऑक्सन कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में श्री महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ के दौरान जीयर स्वामी जी महाराज ने अपने अंतिम दिन प्रवचन के दौरान कहा कि हमारा धर्म 8 खंभों पर टिका हुआ है। इनमें 8 खंभे हैं। इसमें यज्ञ, अध्ययन, दान की भावना, तपस्या, क्षमा, धात्री और इसके अलावा अनिति, जिसको लेके आओ संतोष, सभी को मिलाकर के यहाँ पर कहा कि 8 खंभों पर यह टिका हुआ है, जिसको लेकर के विस्तृत व्याख्या की। और विस्तृत व्याख्या करते हुए उन्होंने कई बातों को रखा और उन्होंने उपस्थित लोगों के बीच में अपने प्रवचन के दौरान कहा कि इसमें असत्य और सत्य के बीच हमेशा जंग होती है, लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। और धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म होता है, और हम अपने धर्म से विचलित होते हैं तभी हम लोगों का नाश होता है। अगर धर्म का अपनाया जाए और कहीं भी कठिन मार्ग पर अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं तो हमारी जीत जरूर होती है। इसको लेकर जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा अपने प्रवचन के दौरान अंतिम दिन कहा और इसके अलावा कई बातों को लेकर के लोगों के बीच में रखा। सुने जीयर स्वामी जी की महाराज की बातें, जो श्री लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा कही गई। सबको प्रसाद मिल जाना चाहिए बाबू, आगे बढ़िए, सबको मिल जाना चाहिए। देखकर कुछ देवा श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगोधारायण, श्रीमन नारायण जगोधारा, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे, काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि, लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा, अस्मदाचार्यस्तरयन्ता वन्दे गुरो परम्परा, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री माया मधुसूदन मंदिर पीठाधीश्वर स्वामी बैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण करें। इनसे पहले बक्सर और आरा पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले वृंदावन की पावन सुनाए। आज
कथा का समापन है, बहुत अल्प समय में निवेदन करना है। ठीक 5:30 बजे मैं अपनी बात को निवेदन करूंगा, क्योंकि जाने में भी आपको समय से जाना है। 5 बजे तक समय, लेकिन 5:30 बजे आज अंतिम दिवस है, तो 5:30 बजे का मैं अपनी कथा को विश्राम दे दूंगा। अल्प समय में संक्षिप्त बातों को निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, श्री वसुदेव जी ने देवर्षि नारद जी से पूछा था कि हे देवर्षि नारद जी, मानव धर्म क्या है? क्या घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके अपना कल्याण किया जा सकता है? नारद जी का बिल्कुल किया जा सकता है। भले ही हमारे करने के तरीका अलग हो सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह करके, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके हम परमात्मा से अपने संबंध को जोड़ने का उपाय है कि सभी वस्तु, व्यवस्था, व्यवहार में परमात्मा का मान करके, परमात्मा से संबंध जोड़ करके और अपना कर्म करेंगे। संत महात्मा अपना सारा कर्म भगवान के लिए करते हैं। गृहस्थ संसार की वस्तु, व्यवस्था, व्यवहार को परमात्मा का है इसे मानकर संबंध जोड़कर करते हैं। बस अंतर इतना ही है, एक भगवान का मानकर करता है, एक जो कुछ भी है भगवान का है, बस इतना ही अंतर है। हम जो जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, मानते हैं कि ये भगवान का हम हर काम करेंगे। आप माने कि भगवान के हैं, ये परिवार, पत्नी, बाल बच्चे सब भगवान के हैं। अंतर बहुत नहीं है, अंतर बहुत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में वस्तु, व्यवस्था, व्यवहार को परमात्मा का मानकर करना, और संत आश्रम में, सन्यासी आश्रम में सारे कर्म परमात्मा के लिए करना, बस इतना ही है। वसुदेव जी को अच्छा लगा। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा, प्रभु ये भावना आएगी कैसे? आप ही नहीं, कैसे आएगी? आपने तो अच्छी बात कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै। कर्म और कर्म के फल परमात्मा को अर्पण किया जाए, यही मानव धर्म है। ये भावना आएगी कैसे? इसके समर्पण की भावना होगी। समर्पण कैसे होगा? जब तक से हम भक्त नहीं बनेंगे तब तक से समर्पण नहीं होगी। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, निवेदन कर चुका हूँ। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास का भक्त वह है जो पूरी दुनिया में ईश्वर की सत्ता मानता है। मंदिर में वही भगवान है, मंदिर से बाहर भी वही है, व्रत के अवसर पर वही परमात्मा है, व्रत नहीं रहने पर भी परमात्मा है। ये मान करके सिया राम मैं सब जग जानू, आ करहु प्रणाम जोर जुग। माने 365 दिन, 24 घंटा और 7 दिन परमात्मा की सत्ता मान करके हमेशा वो संयम में जीवन जीता है, वो फर्स्ट क्लास का भक्त है। सेकंड क्लास का भक्त वह है जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है, नास्तिक व्यक्ति की बातों को ध्यान नहीं देता है और अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा करके अच्छे मार्गों पर लगाता है। ये सेकंड क्लास का भक्त। थर्ड क्लास के भक्त होते हैं कि उत्सव, महोत्सव, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत के अवसर पर तो खूब उमंग और उत्साह से रहते हैं, लेकिन जिस भी उत्सव महोत्सव बीतता है वो भूल जाता है कि हम क्या किए तो क्या कर रहे हैं। वो थर्ड क्लास के भक्त हैं। जैसे कि हर नवरात्र, हर शिवरात्र और छठ के अवसर पर जो समान जनता को देखा जाता है, थर्ड क्लास के भक्त हैं। आगे श्री वसुदेव जी ने पूछा, महाराज इस ऐसे भक्त बनने के लिए करना क्या करता है? नारद जी का इसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। महाराज भक्ति क्या है? नारद ने कहा, जिसके प्रति हम स्नेह करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके प्रति हमारी तरंगे होती हैं, जिनके प्रति हमारी उमंगे होती हैं, उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल मानना, ये क्या है? भक्ति है। महाराज ये भक्ति गुण कैसे होती है? 5 दुर्गुण को छोड़ना पड़ता है
और 7 को सद्गुण को जीवन में अपनाना पड़ता है। वो 5 दुर्गुण कौन है जो बता चुका हूं, को इशारा करना है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, हिंसा का व्यसन और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। ये 5 दुर्गुण को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक पूरा पूरा हम भक्ति और भक्त बनने के अधिकारी नहीं होंगे। आगे प्रश्न होता है कि 5 दुर्गुण को सूत्र हमारे जीवन में आ जाते हैं। वह धर्म के 8 खंभे कौन है, इसकी व्याख्या आज संक्षिप्त में निवेदन करना है। नारायण जो भी व्यवस्था करने वाले होंगे, यज्ञ समिति के लोग संत महात्मा की व्यवस्था करेंगे और अभी बैठे रहेंगे संत महात्मा लोग 10-15 मिनट तक ले कथा हो जाएगी। उसके बाद उनको छुट्टी देना है। हाँ, उनको बैठाइएगा तरीके कथा कह लेते हैं 15 मिनट। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म के 8 खंभों का सहारा लेना पड़ता है। वो धर्म के 8 खंभे कौन है? इज्जा अध्ययन दानाने धर्म के खंभे हैं। इज्जा जग, अब जग हो रहा है। जग ये धर्म के प्रथम खंभा है। जग किसे कहते हैं? जग का मतलब क्या होता है? जगशाला बना करके हवन करना, ये तो जग समझते हैं सब लोग। जग के अनेक प्रकार बताए गए हैं। सुंदर कपड़ा पहनना भी जग है, सुंदर वाणी बोलना भी जग है, मुख में सुंदर भोजन डालना भी जग है, सुंदर व्यवहार करना भी जग है, परमार्थ करना भी जग है, स्कूल बनाना भी जग है, कन्याओं का विवाह कर देना करा देना भी जग है, असहाय आवश्यकतामंद जो गरीब लोग हैं वैसे विद्यार्थी को ऐसे को दवाई, शिक्षा, सुरक्षा की व्यवस्था करना भी जग है। अर्थात जिस कर्म के द्वारा समाज का, संसार का, प्राणियों का मंगल होता हो, हित होता हो, पुरुषार्थ होता हो, परोपकार होता हो, परमार्थ होता हो, उस सबका नाम जग है। तो धर्म के 8 खंभे हैं। उन 8 खंभों में इज्जा यज्ञ, अध्ययन भी होना चाहिए। आखिर संसार में हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, हमें क्या करना चाहिए, ये अध्ययन भी होना चाहिए। इज्जा अध्ययन दानानि, दान की भावना, ये दान ही का तो फल है। हजारों लोग आज दिखाई पड़ रहे हैं। शायद नोखा नगर ने किसी जन्म का कोई पुण्य होगा यहाँ के लोगों का और इस क्षेत्र के लोगों का। कितने संत महात्माओं का दर्शन, कथा, प्रवचन हो रहा है। तो क्या है ये इज्जा अध्ययन दान। अगर कोई दान नहीं दे सकता कहता कि महात्मा जी को आना चाहिए, ऐसे हो जाता काम। कुछ तो देना पड़ेगा ना, लोग दिए तभी तो हो रहा है। इसे दान की भावना, दानम दुर्गति नाशनम, दान ही एक ऐसा है जो हमारी कुयोग से कुयोग को नष्ट करने में सक्षम होता है, सफल होता है। इसलिए दान की भावना होनी चाहिए। ये धर्म के अंग हैं। इज्जा अध्ययन दान, तपस्या, तपस्वी जीवन भी होना चाहिए, मान त्याग में जीवन। ये विवाह शादी में गीत किसका गाया जाता है? मुंह का गीत गाया जाता है। आप देखते होंगे सारा शरीर कपड़ा से ढका रहता है, हाथ भी दस्ताना लगा लेते हैं हम लोग, पैर में पैतामा लगा लेते हैं, जूता लगा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन रास्ते में चलते समय कम से कम मुखमंडल को रखते हैं। इसलिए आरती किसकी होती है? मुखमंडल की। विवाह शादी मुंह किसका देखा जाता है? चाहे लड़का का हो तो चाहे लड़की का हो तो मुंह देखा जाता है। विवाह होने के बाद बहू घर में आती है, क्या देखा जाता है? हाथ देखा जाता है, गोड़ देखा जाता है, मुंह देखा जाता है। ये त्यागी है, ये तपस्वी है। त्यागी और तपस्वी होने के कारण मुंह को देखा जाता है, विवाह में आरती भी किया जाता है। इसीलिए जीवन में धर्म के 4 खंडे होते हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। तपस्वी जीवन होना चाहिए। धर्म के 4 खंभा एक तरफ रहते हैं और 4 खंभा एक तरफ होते हैं। 8 खंभा हैं। उन 8 खंभों में
चार खंभा कौन कौन है? यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। चार खंभा एक तरफ रहता है। ये चार काम को अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। याद रखिएगा, जग रावण ने भी किया था, कुंभकर्ण ने भी किया था, मेघनाथ ने भी किया था, हिरण्याकश्यप ने किया था, कंस ने किया था, राम भी किए थे, वशिष्ठ ऋषि किए थे, विश्वामित्र जी किए थे, कृष्ण भगवान किए थे। तो जग को अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। ये पूरा पूरा धर्म की पहचान नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे भी बहुत दुनिया में ऐसे लोग होंगे जिंदगी भर उपद्रव किया, जीवन का जितना उपद्रव है बस इतना जानना। अब बाद में क्या के दाढ़ी मुझे बढ़ा करके लाल कपड़ा पहन करके शादी में घूम रहे चिंता लेकर, वो भी जग करता है, वो भी जग करता है। क्या हो जाए? पूरा पूरा जग करने वाला धार्मिक नहीं होता है, होना चाहिए लेकिन पूरा पूरा नहीं है। अध्ययन, अच्छे लोग भी स्वाध्याय करते, लेकिन श्रावण भी अध्ययन किया, कौन बड़ी बात है? ये धर्म के दूसरा अंग जो है, ये दोनों साझी है। इज्जा, अध्ययन, दान। दान अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। बेईमान आदमी दान इसलिए करता है कि 2-4 लाख रुपए का बेईमानी किया है तो 10,000 दान कर दिया कि पाप कट जाएगा। अच्छा आदमी दान इसलिए करता है कि हमारा स्वरूप है। ये भी कम, दोनों अधिशाली होता है। इज्जा, ए बाबू बैठो, ए विद्यार्थी इज्जा, अध्ययन, दान आने, यज्ञ, अध्ययन, दान ये साझी है। और तपस्या, तपस्या अच्छे लोग भी करते हैं, बुरे लोग भी करते हैं। आज भी देखेंगे हम लोग तो भाई फलहार करते, सीधा सीधा मैं कहता हूँ, कुटू का आटा, तेनी का आटा, सिंघाड़ा का आटा, सभी प्रकार के फलहार, दूध, दही, माखन, मिश्री, जो कुछ फलहार मिलता है, किशमिश, काजू समय समय से लेते हैं। ये कहने से खाने से थोड़े कोई साधु नहीं कहलाएगा। लेकिन देखिए ऐसा ये कोई बेईमान है, सालों भर बेईमानी करता है, और 9 दिन जब नवरात्र का समय आएगा ना तो फास्ट रहेगा लोग जनाने के लिए। ये कोई मतलब अच्छे लोग भी करते हैं, ये बात नहीं कहेंगे कि बुरे लोग भी करते हैं फास्ट, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। ये काम जो है ये साझी है, तपस्या भी करना ये साझी है। इसको करने से उदाहरण के रूप में रावण ने जितनी तपस्या किया और कोई क्या कर सकता है? गर्दन को, भुजा को काट करके चढ़ाया। आपने नहीं सुना है? संत महात्मा तपस्या करते हैं, वो अंगों को काट के चढ़ा देते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कुछ करना हो तो पीछे हटता है लोग। इसलिए 4 कर्म जो है ये साझी है, यज्ञ, अध्ययन, दान और तप। ये 4 अच्छे लोग भी करते हैं और बुरे लोग भी करते हैं। लेकिन बाद वाला 4 जो है वो सज्जन पुरुष से करते हैं, महात्मा लोग ही करते हैं। वो कौन कौन? धीति, क्षमा, संतोष, अलोक। ये 4 जो है महात्मेव तिष्ठति, ये महात्माओं में ही पाया जाता है। क्या क्या? धीति, विषम से विषम परिस्थिति आने के बाद भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करते हैं और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान होती है। वो अच्छे लोगों में ही होगा, धीरता और किसी में नहीं होगा। अच्छे लोग जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आया भटकते नहीं हैं। आपने वशिष्ठ ऋषि जी का नाम सुना होगा, विश्वामित्र जी का भी नाम सुना होगा। विश्वामित्र जी जब राजा थे, राजकुमार थे, थोड़ा सा वशिष्ठ ऋषि से उनको नोक झुक हो गया। ये वशिष्ठ ऋषि कौन है? सूर्य वंश के, रघु वंश के, अब सुना इक्ष्वाकु वंश के, परंपरा से पुरोहित का काम करने वाले। अब रामो जी के पुरोहित काज करने वाले वशिष्ठ ऋषि हैं। दशरथो जी के और दशरथ जी के पहले भी और राम जी के बाद भी ऐसा हमारे वशिष्ठ ऋषि है। बिना काम के विश्वामित्र बाबा ईगो में आ गए, ईगो में आ गया और वशिष्ठ से टकराहट कर दिए। उनके बहुत से पुत्रों को मार डाले। कथा विस्तार से जानते हैं महाभारत में। एक बार गए थे विश्वामित्र जब राजकुमार थे, राजा के लड़का थे, गए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर। वशिष्ठ ऋषि ने नंदिनी गाय के द्वारा सत्कार सम्मान किया और विश्वामित्र कहे, वशिष्ठ जी ये गाय हमको दे दीजिए जिस द्वारा आप सेवा करते हैं।
वशिष्ठ जी का ऐसा नहीं चलेगा। सेवा मैंने किया ना, मैं अपने क्यों दूं? नहीं मैं लेकर मानूंगा। झगड़ा शुरू हो गया। एक कोई मतलब होता है? दो झगड़ा ऐसा हुआ है। कल मैंने बताया था हई हो वंश के सहस्त्रार्जुन की, जो कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के साथ ऐसा बर्ताव की, और दूसरा यहाँ विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के साथ की। एक कोई मतलब तो होता नहीं है। हमारी वस्तु है, आप कौन छीनने वाले होते हैं? काहे आप छीनेंगे? हम आपके सत्कार सम्मान कर दिए। और वशिष्ठ ऋषि के साथ बहुत उपद्र हुआ, बहुत से पुत्रों की हत्या हुआ। अंत में विश्वामित्र जी ईगो में आकर के मैं भी वशिष्ठ बन करके दिखाऊंगा। कभी आप बनेंगे नहीं, जो आप रहेंगे वही रहेंगे। उसके बराबर हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते। तो हर व्यक्ति अपने आप में नमूना आता है, दूसरा को नहीं होता है। जान लीजिएगा, हर व्यक्ति अपने आप में आता है, नकल होता है। ये बातों को आपको जानना पड़ेगा। वो व्यक्ति नहीं बन पाएगा, उसके बराबर हो सकता है या वैसा हो सकता है, वो नहीं होगा। अब विश्वामित्र जी वशिष्ठ बनना चाहे, तपस्या किए, ऋषि बने, संतुष्टि नहीं मिला। पुनः तपस्या किए, राज ऋषि बने, संतुष्टि नहीं मिला। पुनः तपस्या किए, महर्षि बने, संतुष्टि नहीं मिला। पुनः तपस्या किए, ब्रह्म ऋषि भी बन गए, फिर भी शांति नहीं मिली। लेकिन नहीं, जब तक से वशिष्ठ नहीं कहेंगे तब से पूरा हम ब्रह्मर्षि नहीं कहलाएगा। अरे भारत वर्ष की नागरिकता, भारत का राष्ट्राध्यक्ष भारत वर्ष के कर्मचारी द्वारा दिया जाएगा तब तो नागरिकता मान्य होगी। अब विदेशी देश भारत वर्ष की नागरिकता दे देगा, कहीं कहीं तो जाली रूप में चला जाएगा, लेकिन मान्य नहीं होगा। और जांच होगा तब पकड़े जाएंगे और मान्य हो जाएगा। अगर ब्रह्मर्षि पद की बात है तो ब्रह्मर्षि कोई देगा तब न। ब्रह्मा जी दिए थे जबकि कि नहीं, जब तक वशिष्ठ नहीं देंगे ब्रह्मर्षि पद की तब तक से हमारा ब्रह्मर्षि पद पूरा सार्थक नहीं होगा। कैसे मैं वशिष्ठ से लूंगा? एक दिन विश्वामित्र बाबा के मन में थोड़ी सी उदासी हुई व्यवहार की। क्या उदासी हुई? कि वशिष्ठ को समाप्त कर दे दुनिया से, न रहेगा न दूसरा कोई विरोध करने वाला होगा। और वशिष्ठ ऋषि को मारने के लिए पूर्णिमा की रात्रि थी, वशिष्ठ ऋषि अपने आंगन में, आश्रम के आंगन में बैठे थे। उनकी पत्नी अरुंधति भी बैठी थी। वशिष्ठ ऋषि ने कहा अपने पत्नी से, देवी एक चंद्रमा की चांदनी वैसे ही सुंदर और शोभा को पा रही है और पूरे सृष्टि को मंगल प्राप्त करती है, जैसे विश्वामित्र की तपस्या पूरी दुनिया को मंगल प्राप्त कर रही है। ये बात जब सुने विश्वामित्र, कैसा शब्द है भाई, इसके कितने पुत्रों को मैंने मार डाला, इसको मारने के लिए मैं आया हूँ। अब मेरी अनुपस्थिति में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहा है। सही में सज्जन महापुरुष है, ये धीर पुरुष है। और जा करके एक वशिष्ठ जी के चरणों को विश्वामित्र ने पकड़ लिया। महाराज क्षमा कीजिए, मैं जो समझता हूँ नहीं। उस समय वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र जी अब आप ब्रह्मर्षि हो, अब आपकी धीरता आ गई। तो मैं बताना चाह रहा था, ये धीरता का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो धार्मिक व्यक्ति की चार पहचान है। सबसे प्रथम धीरती, धैर्य होना चाहिए, धीरती और क्षमा भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्यता का कभी दुरुपयोग नहीं करना, ये क्षमा का मतलब होता है। ये बात नहीं कि सहज बातों को लेकर हम कहीं अस्मिता में हो जाएं, ये क्षमा का मतलब नहीं। अगर हमारी क्षमा कर देने से राष्ट्र का, समाज का मंगल होता है, तभी क्षमा कर देना चाहिए। तो धीरती, क्षमा, संतोष, जितने में रहिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। ये मतलब पर भगवान ने हमको क्या दिया है? जितना दिया है वो कम नहीं दिया है, ये विचार चाहिए। जितना दिया है वो कम नहीं दिया है, ये संतोष रहना चाहिए। तो धीरती, क्षमा, संतोष और आलोक। गलत तरीका से कभी धन मत कमाइए। रास्ते में आते हैं, कभी कभी मिलता है बोर्ड पढ़ने को, मिश्रा जी का, सिंह साहब का, तिवारी जी का, अमुक जी का मुर्गा का फार्म में कृपया पधारिए। अरे अब मिश्रा जी का और कोई काम नहीं रह गया है, मुर्गा का फार्म खोलिएगा आप। सिंह साहब तो ठीक है, खोल लीजिए। एक कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी हम खाते पीते नहीं, सब्सिडी के लिए करते हैं।
अब बताइए ना, कोई मतलब होता है? तो सब्सिडी से आप आनंद कर लेंगे। 2-4 करोड़ रुपया का सब्सिडी ले लीजिए फार्म खोल करके, सुअर का और मुर्गा का बकत का फार्म खोल करके 2-4 करोड़ रुपया लेकर घर द्वार दलान मकान सब बना लेंगे। आज भी रहने की बारी होगी ना, डॉक्टर साहब कहेंगे लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, लीजिए सब्सिडी। एक दिन भी सब्सिडी करके और उस मकान में रह नहीं पाएंगे। अनिति द्वारा आप आनंद चाहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति को अनिति से गलत संपत्ति को नहीं कमाना चाहिए। कि 4 धार्मिक व्यक्ति का स्वभाव होता है: धीरति, क्षमा, संतोष और अलोभ। अलोभ माने गलत तरीका से लोभ नहीं करना। यही 8 गो धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। कौन कौन? यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धीरति, क्षमा, संतोष, अलोभ। यह 8 गो आचरण जिस मनुष्य के जीवन में आ जाए, वह घर गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहते हुए खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन करते हुए इस संसार में जीवन जीते हुए अपना मंगल को प्राप्त कर सकता है। देवर्षि नारद जी ने श्री वसुदेव जी को निवेदन किया, उसी निवेदन को मैं आप लोगों के सामने याद दिलाया। बस इसी के साथ वाणी विराम, आगे परमात्मा की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्री बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। माताएं देवियां अगर आना चाहती हो तो कोई न कोई अपना अभिभावक को साथ ले आएगा। एक भीड़ भड़का वहाँ भूलने की संभावना रहेगी। या तो कोई भाई, या तो कोई पिता, या तो कोई चाचा को लेकर के माताएं आएगी। कम से कम 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में प्रयागराज महाकुंभ में आप आने की कोशिश करेंगे। अगर कम मौका मिलेगा तब, और बाकी मौका मिले तो 1 महीना चलकर भंडारा प्रसाद पाइए। लेकिन नहीं समय है तो 1 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक आप महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री।